नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड के एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत जिला जिसका नाम है पलामू। यहाँ के लोग रांची और झारखंड के दूसरे जिलों में और दूसरे जगह पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही, अपने मान और सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है झारखंड के एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत जिला जो अभी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका नाम है पलामू। पलामू की धरती बहुत मजबूत लोगों को पैदा किया है और वहां के लोग झारखंड को एक दिशा और नीति निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। वहां के लोग रांची और झारखंड के दूसरे जिलों में और दूसरे जगह पे जाके बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन आज वो पलामू की धरती अव्यवस्थित हो गई है, अपने लीडर की तलाश कर रही और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही, अपने मान और सम्मान और पहचान के लिए भी संघर्ष कर रही है। एक ऐसा भूखंड जहां पे जोश से भरे हुए लोग, जहां पे बड़ी सपना देखने वाले लोग, जिनमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और मैं अगर ठीक से कहूं तो उस ऊर्जा का दुरुपयोग ज्यादा हो जा रहा है। आज ये सारी समस्याएं पलामू, चाहे जिला हो या प्रमंडल हो, मजबूत लीडरशिप के अभाव के चलते हो रहा है। एक ऐसी जगह जहां पे झारखंड के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जहां दोनों तरफ से सोन और कोयल नदी जाता है, लेकिन उसके बीच में जो वहां की शहर है वो पानी के घोर अभाव में लोग जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। बगल से बह के पानी निकल जाता है, लेकिन खेत के लिए पानी नहीं होता है। वहां के लोग वर्षा पे पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर वर्षा अच्छी होगी तो खेती होगी, नहीं तो वरना नहीं होगी। वहां पे गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्य में एक छोटे छोटे रोजगार के लिए। 10,000, 15,000, 20,000 के नौकरी के लिए लोग पलायन करते हैं, जबकि उस धरती पे इतनी सक्षमता है कि पूरे झारखंड को दिशा दे सकता है। समय के कालखंड में, समय के साथ साथ जो मेदिनीनगर और डाल्टनगंज पहले ज्यादा सक्षम था, अब वो कमजोर हो गया है। वहां का जीएलए कॉलेज, पहले आसपास के कितने जिलों के लोग वहां पे आके दाखिला लेते थे और बच्चे पढ़ते थे और वहां से निकल के बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुंचते थे। आज वहां से निकल के बच्चे बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। उनको अगर कुछ अच्छा करना है तो रांची आके पढ़ना होगा या दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। जो बीए एमए की पढ़ाई होती थी, आज वहां पे कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज, एक जस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में और बाकी अव्यवस्था, समाज ऐसी अव्यवस्था से जा रही है कि वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। जो आदमी ज्यादा पावरफुल है, अपने मसल पावर को, अपने सिंडिकेट को अगर यूज करेगा, अपराध वहां पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही हैं और लोग भय में जिंदगी जी रहे हैं। उस अव्यवस्था में अगर कोई बच्चा अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहा है तो लिटरली ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को मजबूत बना सके। उस अव्यवस्था का हिस्सा उसका दिमाग बनेगा तो उसकी दिमाग भी अव्यवस्थित हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में जाके वो कहीं बहुत बड़ा काम करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है। वहां कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है, जबकि अगर पलामू और गढ़वा के बीच का जो भूखंड है वो एक ऐसा भूखंड जहां पे एक गुड़गांव बसाने की सक्षमता है। अगर गवर्नमेंट का विजन बढ़िया होता, अगर झारखंड गवर्नमेंट उस जगह को अच्छे से सोचा होता, तो ऐसा बड़ा भूखंड जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, वहां की धरती, वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, बंजर भूमि है
और वहाँ पे बहुत बड़ा शहर बैठाया जा सकता है, वहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोला जा सकता है, वहाँ बहुत बड़ा टेक पार्क स्थापित किया जा सकता है, वहाँ पे सिलिकॉन वैली लगाया जा सकता है और वहाँ और भी बड़े बड़े काम किए, वहाँ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन डाला जा सकता है। और आप वो देखिए कि पलामू और जो बगल में गढ़वा जिला है, उसकी जो लोकेशन है वो झारखंड को यूपी से, छत्तीसगढ़ से, इवन उड़ीसा से, बिहार से जोड़ती है। अगर वो 2000-3000 एकड़ की जो धरती है, अगर झारखंड गवर्नमेंट के पास विजन होता है, बहुत सारे झारखंड के जिला में सीएनटी की प्रॉब्लम है, आदिवासी जमीन है, उतना बड़ा लैंड बैंक नहीं है, उतनी बगल में नदी नहीं जा रहा है, वहां अगर बहुत बड़ा शहर अगर बसाया जाए और जो बहुत प्लान्ड वे में हो और साथ में वहां पे इंडस्ट्री लगाया जाए और टेक पार्क को डेवलप किया जाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को अगर उस लैंड बैंक दिया जाए जो वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करें, वो झारखंड के लिए बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा और साथ ही साथ वो झारखंड का शान बन जाएगा। वहां से जो रेवेन्यू आएगा, जो रोजगार मिलेगा, जो लैंड के चलते वहां के लोगों को जो मॉनिटरी बेनिफिट होगा और उतने बड़े डेवलपमेंट देख के वहां के लोगों का आत्मविश्वास और विजन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये सारा में से कुछ भी कार्य नहीं हो पाता। बहुत सारे बुरे एग्जाम्पल के लिए, बुरे कार्य के लिए पलामू जाना जा रहा है। लोग गर्मी के समय में पानी के लिए बहुत ही बद से बदतरीन, अगर लगातार ऐसे चलता रहा